राधे राधे। हरे कृष्णा। जितिया व्रत पूजा विधि और महत्व। क्यों किया जाता है जितिया का व्रत? सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक साल के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत पड़ता है। इस व्रत को जितिया और जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को पूर्वांचल समाज की महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से जितिया व्रत रखने से पुत्रों की आयु दीर्घायु हो जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं, जिसमें माताएं अपनी लंबी संतान की आयु, समृद्धि और उन्नति के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत वाले दिन ब्रह्म वेला में कर स्नान आदि करके सरगी किया जाता है। सरगी में मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी, अन्य सरगी का पकवान, पूड़ी, सरपुतिया की सब्जी आदि तैयार करके देवी देवताओं को अपने पूर्वजों को पहले अर्पित करने के बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अगले 24 घंटे तक व्रत करने वाली महिलाएं किसी भी तरीके का फल फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय नदी, तालाब, समुद्र आदि के किनारे बैठकर जितिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफ़ी कठिन व्रत भी माना जाता है। कहा जाता है कि जितिया व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहारी आदि का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों ओर यानी सभी जगह प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और लंबी आयु प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद धूप दीप आरती करें। आरती के बाद कुशा से बने जीमूत वाहन की मूर्ति को धूप दीप आदि से पूजा किया जाता है। विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करें और कथा सुना जाता है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद दान दक्षिणा देकर ही पारण करें। जीवित पुत्र का व्रत प्रारंभ करने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जीवित पुत्र का व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। जीवित पुत्र का पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पे लगाने की परंपरा भी है। जितिया के दिन व्रत कथा के जीमूत वाहन की पूजा का विधान है। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा के चील और मादा सियार की मूर्तियां भी गोबर से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप दीप फूल और अक्षत चढ़ाएं तथा चील और सियार को लाल सिंदूर का टीका लगाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान सुपारी, बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं।
जिउतिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिससे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन अपने बच्चों के सिर पे लगाया जाता है। धर्म में ग्रंथों के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया था, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु नष्ट हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे पुनः जीवित किया। इस कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से माताएं इस व्रत को पुत्र के लंबी उम्र की कामना से करने लगी। मान्यता है कि इस व्रत से संतान की प्राप्ति भी होती है और उनके सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। जिउतिया व्रत के दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करती हैं। आइए जानते हैं जिउतिया व्रत की पूजा विधि क्या है। जिउतिया व्रत का मंत्र एवं आरती क्या है। मंत्र: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिउतिया व्रत में सरगी की परंपरा भी है। इस व्रत में सरपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व है। भोर में रात को बने अच्छे पकवानों में से पितरों को चील, सियार, गाय और कुत्ता का अंश निकाल दिया जाता है। सरगी में मिष्ठान आदि भी होते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन मिथिला में मड़वा रोटी और मछली खाने की परंपरा भी है। जिउतिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को मिथिलांचल वासियों में भोजन में मड़वा रोटी के साथ मछली खाने की परंपरा है। जिनके घर यह व्रत नहीं होता है, उनके यहाँ भी मड़वा रोटी व मछली खाई जाती है। जो मछली नहीं खाते हैं, वो मछली की जगह सरपुतिया और पूड़ी, खीर आदि बना के अपने पूर्वजों को चढ़ाने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत से एक दिन पहले अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को व्रती महिलाएं भोजन में ये सरगी के रूप में सुबह भोर में लेती हैं। अश्विन मास में पितृपक्ष, नवरात्र आदि पर्वों के साथ संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में माना जाता है। संतान के सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत जिउतिया व्रत काफ़ी कठिन व्रतों में से माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत की पूजा 3 दिनों में संपन्न होती है। व्रत की शुरुआत अष्टमी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वाले दिन नहाए खाए से शुरू हो जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती हैं। इसके बाद अष्टमी के दिन विधि विधान से निर्जला व्रत से महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं। इसके बाद अष्टमी के दिन विधि विधान से निर्जला व्रत रखने के बाद नवमी तिथि वाले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया था। जिस भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया, वह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरी विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान की आयु बढ़ती है और निरोगी और सुखी जीवन संतान पाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक चील निवास करती थी तथा उसी वृक्ष के नीचे एक सियारन भी रहती थी। आपस में दोनों पक्की सखियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवित पुत्रिका व्रत करने का संकल्प किया तथा भगवान श्री जीउतवाहन की पूजा अर्चना एवं व्रत करने का निश्चय कर लिया। परंतु
जिस दिन दोनों सहेलियों को व्रत रखना था, उसी दिन नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। के दाह संस्कार में सियारिन को तीव्र भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी स्वयं को रोक न सकी और इस प्रकार सियारिन का व्रत टूटा। पर चील ने धैर्य और संयम रखा और नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा भाव के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सखियों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में हुआ, जिनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बन गई और सियारिन छोटी बहन। चील का नाम शीलावती पड़ा। शीलावती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया और सियारिन का नाम कपूरावती पड़ा और उसका ब्याह उसी नगर के राजा श्री मलायकेतु से हुआ। भगवान श्री जीउतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, परंतु कपूरावती के सभी बच्चों की मृत्यु जन्म लेने के उपरांत तुरंत हो जाती थी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए तथा वह सभी राजा के दरबार में अपने कार्य पर लग गए। कपूरावती के मन में यह देखकर तीव्र ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा डाले और उन 7 भाइयों की लाश को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें डाल दिया तथा लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए तथा सभी के सिरों को उनके धड़ से पुनः जोड़कर उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया। इससे उनमें पुनः प्राण आ गया। जब 7 युवक जिंदा हो गए तथा घर लौट आए तथा जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वह फल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगी। जब बहुत देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कपूरावती ने स्वयं बड़ी बहन के घर जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। वहां पहुंचकर सबको जिंदा देखकर वह दंग रह गई और अचेतन में चली गई। जब पुनः उसकी मूर्छा भंग हुई तो बहन को उसने सारी कथा बताई। उसे अपनी गलती ज्ञान हो चुका था तथा उस पर पछतावा भी हो रहा था। भगवान श्री जीउतवाहन की असीम कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का स्मरण हो गया। वह कपूरावती को लेके पुनः उसी बरगद के वृक्ष के पास गई तथा उसे सारी बातें बताई। कपूरावती मूर्छित हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस घटनाक्रम की सूचना मिली तो उसी समय वहां पहुंचे और उस बरगद के वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। सनातन धर्म के मानने वाले के लिए जिउतिया व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन को गोबर एवं मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तथा कुश के जीउतवाहन और गोबर मिट्टी से सियारिन एवं चुलोरिन की प्रतिमा बनाकर व्रतधारी महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। सभी प्रकार के मौसमी फल फूल और नैवेद्य चढ़ाती हैं। जिउतिया व्रत में सरगी का विशेष परंपरा होता है। इस व्रत में सतकुतिया झिगुनी नेनुआ की सब्जी का अत्यधिक महत्व होता है। रात को बने पकवानों से पितरों, चील, सियार, गाय तथा कुत्ता का भी अंश निकाला जाता है। सरगही में साबूदाने की खीर, मिठाई, दही, लस्सी, चूड़ा, शरबत आदि भी लिया जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जिउतिया त्यौहार का व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है। कई जगहों पर यह मान्यता बताई जाती है कि पुत्र के लिए जिउतिया का पर्व उठाया जाता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर पुत्र और पुत्री दोनों के लिए यह पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पर ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके बेटे नहीं होते हैं, लेकिन वह अपनी बेटियों के लिए
जिउतिया का व्रत करती हैं। जिउतिया का व्रत संतान के लिए है, तो संतान चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए आपको जिउतिया का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिउतिया में नए वस्त्र धारण करके ही पूजा किया जाता है, अर्थात कोरे वस्त्र धारण करें और क्या सावधानी बरतें। काले रंग के वस्त्र जिउतिया की पूजा में कभी न पहने। लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। जीवित पुत्र का व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से मृत वत्सा दोष का निवारण होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिन माताओं के पुत्र अल्प आयु में मर जाते हैं, वो महिलाएं अपने पुत्रों के लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य एक ब्राह्मण को बतलाया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी और उसको लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में आकर क्रोधवश पांडव समझकर सोती हुई द्रौपदी के 5 पुत्रों और उसके भाई धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी थी, तब उसको दंडित करने के लिए पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पास गए। पांडवों को जीवित देखकर उसने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब वेद व्यास जी ने आकर उन अस्त्रों को रोका और वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसकी दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर दुख भोगने का श्राप दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने ही अपने समस्त पुण्यों का फल देकर उत्तरा के पुत्र को पुनः जीवित किया था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा था। ऐसी मान्यता है, तभी से संतान की रक्षा और उसकी दीर्घायु के लिए माताओं ने जीवित पुत्रिका व्रत करना आरंभ कर दिया। इसीलिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत करने से संतान प्राप्ति के योग्य भी बनते हैं और वंश वृद्धि के लिए भी जीवित पुत्रिका का व्रत कथा करना अनिवार्य होता है। संतान की लंबी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करें और कथा अवश्य सुने। कथा को कभी भी सुने तो अधूरा ना सुने, कथा जब भी सुने तो पूरा ही सुने। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान जीमूतवाहन की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही साक्षात राजा परीक्षित की प्राण गर्भ में बचाए थे। तो इसलिए आप जिउतिया का विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि जिउतिया व्रत को बहुत ही कठिन व्रत और त्यौहार पर्व में माना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जिउतिया से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिल गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और जीवित पुत्रिका का विधि विधान से पूजा करें और अपने संतान की स्वस्थ कामना के लिए प्रार्थना अवश्य करें।